हेलो एवरीवन। व्हेन आई वाज 8 years old, मैं एक नर्स बनना चाहती थी और मेरी दिल की तमन्ना थी कि मैं बॉर्डर पे जो भी सोल्जर्स हैं उनके वुंड्स को साफ करूं, उनको हील करूं। लेकिन डेस्टिनी ने मुझे ब्रांच मैनेजर बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आई गेव 23 years ऑफ माई लाइफ इन द बैंकिंग करियर। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है, जैसा कि हम सभी बैंक के ऑफिसर्स की लाइफ में होता है कि हर 3 साल बाद उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर होना होता है। तो विद प्रमोशन व्हेन आई वाज गोइंग आउटसाइड, तो मेरे घर के जो हालात हैं वो उस वक्त मुझे परमिट नहीं कर रहे थे और फैमिली डिसीजन को लेते हुए आई हैड टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब 12 years पहले ही। लेकिन दिल की किसी न किसी कोने में दोस्तों मैं बहुत खाली महसूस करने लग गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका कोई बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार आपसे जुदा हो जाता है या कोई बहुत कीमती चीज आपसे जब अलग हो जाती है तो आपको फील होता है। बिल्कुल ऐसा ही मुझे फील होने लग गया। मैं डिप्रेसिव मोड में आने लग गई और जैसा हर डिप्रेशन के पेशेंट के साथ होता है, वो ब्लेम मोड में आ जाता है। वो अपने आसपास के लोगों को ब्लेम करने लग जाता है, गॉड को ब्लेम करता है और उसको ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ सकता, जिससे कि धीरे धीरे मेरे जो आसपास के रिश्ते हैं वो भी खराब होने लग गए। लेकिन एक बार मैंने कोट सुना और उस कोट में मैंने सुना कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यू। यानी आपके जीवन की जो क्वालिटी है वो इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि आपका अपने आप से संवाद कैसा है। और फ्रेंड्स, पता है एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया मेरी लाइफ में। मैंने अपने आप को उठाया, अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ी। जब भी मैं किचन में काम करती थी, हेडफोन लगाकर मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनती थी, जिससे कि मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। मेरा जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव था वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग गया और मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स थे, मेरे नोन थे, वो इस पॉजिटिव चेंज को देखकर बहुत खुश होने लग गए। मेरे रिलेशंस ठीक होने लग गए और मैं भी अपने आसपास के जो लोग थे, कुछ जो नेगेटिव थे या जो डिप्रेशन में थे, मैं उनके दर्द को महसूस कर पा रही थी। मैंने उनको भी उस जोन से बाहर आने में हेल्प किया। धीरे धीरे मैंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऑल अक्रॉस इंडिया मोटिवेशनल लेक्चर्स लेने स्टार्ट किए और मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मैं यूथ को इंस्पायर कर सकूं। 2018 में I was selected as one of the 50 most influential women in हरियाणा। 2019 में मुझे इंडियन लेजेंड अवार्ड मिला फॉर माई सेल्फलेस सर्विसेज इन हरियाणा। इसी तरीके से डिफरेंट अवार्ड्स मुझे मिलते चले गए। अवार्ड्स मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं केवल आपको इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि जिंदगी में हम क्या पाते हैं हम उससे खुश नहीं होते, बल्कि हम क्या बनते हैं हमें उससे खुशी मिलती है। और जैसे ही मैंने अपनी लाइफ को उस रिकॉग्निशन से और उस स्टारडम को सीख करने के लिए या उस रिकॉग्निशन को की भीख मांगने से ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की तरफ मोड़ा, तो मेरी लाइफ के अंदर एक मिराकुलस रिजल्ट आ गया दोस्तों। तो मेरी जिंदगी का केवल एक ही मंत्रा है कि हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन क्या हम उसको मीनिंग देते हैं, उसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं, इमोशंस बनते हैं, वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है, वैसे ही हम एक्शंस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, अनलेस और अनटिल आप अपने साथ अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।